सुबह देखने में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने तो आज तक फलस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया। ठीक है ना, जहाँ पे हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान देंगे? आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश ठीक है। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। हसीना वाजिद है, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में, सोचने में दूसरे मुल्कों के। हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है? नहीं, उनके पास कुछ था, कोई बैकअप था, कोई उनकी रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उनको वो सर्वाइव कर गए। हम तो इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना, वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स की आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं? आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज़ की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहाँ पे अपने जो 8% हिंदूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा? या कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता? और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है? अगर वहाँ पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ी कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ऐसे तो मुमकिन नहीं होता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज एंड वेल्थ एंड बिजनेसेस। वहाँ से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब ये थोड़ी हो सकता है ये लाखों लोग वहाँ से निकले और इंडिया बस जाए, और इंडिया में कौन उनको पनाह देगा, कौन उनको घर देगा, कौन वो कैसे सेटल होंगे? उधर वो पता नहीं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे उनको बुरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाए, वो पता तो नहीं होता। ये हमने तो, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने तो ये माइग्रेशन के चैलेंज को देखा हुआ है, तो दे बेटर अंडरस्टैंड। और अमेरिका के अंदर भी जो है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बहुत सारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, और पर्टिकुलरली जो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ख़त लिखे हैं। और इसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि ये उनकी, दैट इज़ हिज ऑब्लिगेशन, कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें। और ये आप समझें कि जिस दिन से ये हालात ख़राब हुए हैं सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं।
और मुसलसल हो रहे हैं और कोई रोक नहीं पा रहा। तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ समथिंग। अभी वो बड़ी तादाद में हिंदूज बाहर निकले हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। कहा जाता है कि ये 170 मिलियन की जो आबादी है उसमें से 8%, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लोग हैं, कोई थोड़े लोग तो लाखों की तादाद में हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो बंगाली हैं, हम भी बांग्लादेश के शहरी हैं, हम भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और अवामी लीग जो है, जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, वो बार बार ये वो तासुर बना रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, देखो माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हो रही है। बेसिकली इससे क्या होगा कि वो जारी बात है, इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे। शेख हसीना वाजिद तो जारी बात है इंडिया के अंदर है। अब हुआ ये है कि जो स्टूडेंट यूनियन है बांग्लादेश की, वो ये भी कह रही है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो उसको वापस भेजा जाए और उसका ट्रायल किया जाए। अब कैसे ट्रायल होगा, क्या होगा, क्या इंडिया उनको वापस भेजेगा? ये जो चीज़ें हो रही हैं, अक्सर अमूमन मैं आपको बात बताऊं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है दुनिया के अंदर। जो शेख हसीना वाजिद की बेटी हैं, वो भी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और उनका ताल्लुक क्योंकि WHO है, UN के अदारे से है, तो वो अपनी माँ से उन्हें जो 14 साल की कैद थी और बगैर किसी केस के और बगैर किसी तारीख के, बल्कि उन्हें वो कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ये ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है खबरों में कि वो प्रो पाकिस्तान है और बांग्लादेश की पॉलिसी चांसेस हैं कि वो चाइना की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होगी। क्योंकि इसके बारे में एक जो खबर चल रही थी कुछ माह पहले कि बांग्लादेश में US अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, एयर बेस बनाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने उस तरह से उन्हें कोई खुल के जवाब नहीं दिया था। और बल्कि ये भी खबरें चल रही थी कि US चाहता है कि बांग्लादेश में और म्यांमार में से कुछ इलाका लेके उधर एक क्रिश्चियन कंट्री बना दिया जाए, अलग से माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को उधर भेज दिया जाए। तो ये भी एक खबरें आ रही थी। मतलब ये जो साउथ एशिया से सब कॉन्टिनेंट का इसे आप कह लें कि इसमें एक काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती नज़र आ रही है। मतलब जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा चेंज होता नज़र आ रहा है। जो प्रो इंडिया थी, $13 बिलियन की ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, जो कि शेख हसीना वाजिद के टाइम में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में जो एक उनका सेट हुई थी, वो भी थोड़ा सा अगर तो उनके साथ उसी तरीके से चला जाता है, इंडिया के साथ प्रो चाइना ज्यादा नहीं हुआ जाता, फिर तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी खटाई पड़ सकती है। भाईजान, अच्छा आप कुछ कहने लगे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या वो हसीना वाजिद है, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में, सोचने में दूसरे मुल्कों में। हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है? हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है, ये बात ये मैं आपको हाल बताता हूँ। हाल तो मैं पहले बड़ी सी वीडियोस बड़े प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि भाई हमारी हालत उनसे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की कीमत हमसे कम है, वहाँ पे आटे की कीमत हमसे कम है। उनके पास कुछ था, कोई बैकअप था, कोई उनकी रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनको वो सरवाइव कर गए। हम तो इस हालत में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। यही तो मैं चीज आपने बोला ना, उन्हें डिस्कस क्यों किया जा रहा है या उन पे बात क्यों की जा रही है, यही मसला है। मैं यही पब्लिक से बात करना चाहता हूँ कि उनकी इकॉनमी हमसे, हमें ये बताएं कि हमारी जेब खाली, हम खाली रोड पे सिर्फ अपने आप को खुदकशी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अच्छा जी सर जी, आखिरी सवाल ये है कि अभी 14 अगस्त आ रही है, ये गवर्नमेंट से सवाल है, तमाम हमारे बड़े इदारों से सवाल है कि अभी 14 अगस्त आ रही है, हम पाकिस्तानी आजाद है कि नहीं, ये हमें बता दे, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इधर पब्लिक से पूछ लेते हैं, आजाद है? अभी हम तो नहीं लग रहे हमें आजाद। आप आजाद हैं? आप आजाद हैं? अच्छा, लास्ट में मैं वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, आम आवाम को रिलीफ दिया जाए, आम आवाम की जिंदगियों को आसान बनाया जाए। बल्कि मैं कहता हूँ एक पैगाम ना मैं अपनी CM को देना चाहता हूँ, ठीक है, मरियम नवाज साहबा को। वो हमारी मोहसिन है, खतून है, बहादुर खतून है, उन्होंने अपने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है, ठीक है, और वो एक दलेर लीडर है, ठीक है। मैं बेसिकली मैं उनको कोई पार्टी वर्कर नहीं हूँ, ठीक है, मेरी ओपिनियन है कि वो एक दलेर हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें कोई लिगेशन है 2 नंबरी के, तो वो वालिद की तरफ से उनको दौलत मिली है, उसके ऊपर वो उनका हक है, पर उन्होंने अपने बहादुरी के साथ अपनी पार्टी को संभाला है। अच्छा। और इस मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी संभालने ना, CM के तौर पर वो अपना मुजाहरा अच्छा कर रही है, जितना उनसे हो सकता है वो कर रही हैं। चले इसके ऊपर खतून होने के नाते मैं उनकी इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तरफ से ना मैं पैगाम में आपके मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है, काम बिल्कुल अच्छा कर रही है, जितना उसमें कैपेसिटी है उससे बढ़कर काम कर रही है। जिस हालत में उसको पार्टी मिली थी वालदैन की तरफ से,
ठीक है, इस्लाम पार्टी को चले अच्छी ये तरह बात ठीक है। लास्ट में हम सब पाकिस्तानी मिलके एक नारा भी लगाएंगे, रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो। मैं बोलूंगा रिलीफ दो, आपने कहना आम आवाम को रिलीफ दो, रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो, रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो, रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो। ये यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सब पूरा